नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्राइंग कमीशन 2013 के सॉल्व पेपर की और इसका ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में 80 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले डीएम कमीशन के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, या इसके अलावा जो अभी एनवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें मैंने 35 क्वेश्चनों को लिया है और उनको हम अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन कि कोण किसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है त्रिभुज को, समांतर रेखाओं को, दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने को, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो भी आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को 2-3 बार उसको आराम से पढ़ना है, देखना है कि पूछा क्या गया है, और उसी के बाद आपने उसके ऑप्शनों पे जाना है और उसको देखना है। तो यहाँ पे जो इसका सही जो आंसर है कि कोण किसे कहते हैं, तो वो है कि दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने वाले को कोण कहा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जब हम जो है एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस होता है कि हमें वो सिंपल क्वेश्चन भी काफ़ी टफ लगते हैं। तो इसीलिए फ्री माइंड होकर आपने एग्ज़ाम देना है और कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को बार बार आपने पढ़ना है, उसके बाद ही उसका सही जो आंसर आपको लगता है उस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 132 क्वेश्चन पे। इनमें से व्यास है, तो आपको पिक्चर दी गई है, तो उसमें से आपको बताना है कि व्यास किसे कहते हैं। तो वो पिक्चर के थ्रू आपने बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कि जो एक बिंदु से, जो एक सर्कल में एक बिंदु, उसकी परिधि से लेकर जो सेंटर में से होती हुई दूसरी परिधि में जब उसको टच होती है, तो सबसे लंबी लाइन जो होती है, या इसको हम जो जीवा की सबसे लंबी लाइन, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा जो होती है, उसे भी हम जो है व्यास कहते हैं। इसका जो है ये भी इसका आंसर है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 133 सरल रेखा किसे कहते हैं, तो वो आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरल रेखा किसे कहते हैं। ऑप्शन में है लंबी रेखा सरल रेखा होती है, दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, दो बिंदुओं के बीच कम दूरी सरल रेखा होती है, या टेढ़ी रेखा सरल रेखा होती है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारी जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पे जो वीडियो बनाई है, आप चाहे मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। वहाँ पे बहुत ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को भी जो है वो जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसके फॉर्म में पूछा गया है। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और इन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि सरल रेखा किसे कहते हैं, वो कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच कम दूरी सरल रेखा कहलाती है, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सरल रेखा भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज बनता है, तो वो आपको बताना है कि त्रिभुज किससे बनता है। तो ऑप्शन में है 3 रेखाओं को सीधा मिलाने से, 2 रेखाओं को मिलाने से, 3 रेखाओं के घिरे क्षेत्र को कहते हैं, या 4 रेखाओं के घिरे क्षेत्र को कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज जो बनता है, त्रि मतलब कि 3, भुज मतलब भुजा, इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को ही त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर मिला है मुझे, इसमें जो है वो ऑलरेडी पहले से जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके टिक लगे हैं। तो आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब आप विराम देके आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी आप, अगर लगता है तो जो ये टिक लगे हुए हैं ये पहले से ही लगे हुए हैं, तो इसके लिए सॉरी। जिसका भी क्वेश्चन पेपर था तो उन्होंने पहले से ही ये क्वेश्चन में टिक लगा रखे थे, तो इसीलिए मेरे पास ये ऐसे ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो वो आपको बताना है। तो सिंपल सा है कि ए 360 डिग्री, 90 डिग्री, 190 डिग्री, या 180 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है 180 डिग्री। और आपको पता है कि इसका प्रत्येक कोण जो है, पहला कोण जो है वो 60 60 60 और तीनों का कोण मिला के 180 डिग्री बनता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है संपूरक कोण होता है, तो वो आपको बताना है कि संपूरक कोण वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन में है दो समकोण से अधिक होता है, जिसका एक कोण समकोण और एक भुजा अभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो, या किसी कोण और समकोण के बराबर होता है, या किसी कोण और दो समकोण का अंतर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि समकोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो वो होता है कि कोई भी कोण, किसी भी कोण और दो समकोण का जो अंतर होता है उसे ही हम जो है संपूरक कोण
कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात से पहले पद को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए पूर्व पद, बी बाह्य पद, सी उत्तर दक्षिण पद या बाह्य पूर्व पद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पूर्व पद। तो उसे अनुपात के पहले पद को पूर्व पद जो है वो कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वृत्तखंड से दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न में से क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कि वृत्त की चाप, गोल चक्रिका, वृत्त की जीवा या वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्तखंड के जो दो बिंदुओं को जब आपस में एक रेखाखंड मिलाता है तो उसे हम कहते हैं वृत्त की जीवा, जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वृत्तखंड किसे कहते हैं? अब यहाँ पे बात आ गई खंड की। खंड का मतलब जैसे कि आपको पहले पता होना चाहिए, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। तो वृत्त को अगर हम जो है किसी भाग में डिवाइड करते हैं तो वही होता है आपका वृत्तखंड। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या पूछे गए हैं। तो पहला है आपका कि वृत्त का व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त की जीवा वृत्ताकार चक्रीय को दो भागों में विभाजित करता है। इन दोनों भागों में से प्रत्येक भाग को या एक केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्तखंडों को या वृत्त का व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इन दो चापों में से प्रत्येक चाप को। तो इसका जो सही आंसर है कि वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि वृत्त की जीवा जो 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 भी रेखा होती है, वृत्त की जीवा वृत्ताकार चक्रीय को जब दो भागों में विभाजित करती है तो इन दोनों भागों में से प्रत्येक भाग को जो है वो वृत्तखंड कहते हैं। तो इस तरह से मतलब एक टुकड़ा, जैसे कि अगर हम सॉरी इसी अगर हम जो बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर कोई पिज़्ज़ा है या कोई इस तरह के, जब हम उसके पार्ट्स करते हैं ना, एक पार्ट्स करते हैं, तो उसका जो एक पार्ट होता है वही हमारा वृत्तखंड होता है। आप चाहे उसको उस फॉर्म में भी दे सकते हैं आप, तो वही जो है उसी को हम जब वृत्तखंड करते हैं, जिसमें जो है त्रिज्या होती है और एक रेखा होती है, तो वही हमारा जो है वो वृत्तखंड होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की, जो वृत्त का व्यास होता है, जैसे कि हमारा अभी 132 क्वेश्चन जो था कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो मैंने उस टाइम भी जो है डिस्कस की थी यही क्वेश्चन कि वृत्त का व्यास उस वृत्त की क्या होती है। तो वो जो सबसे लंबी जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो वृत्त का व्यास होता है उसे जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा मतलब कि जो एक परिधि से होते सेंटर तक आए और सेंटर से आगे भी जाए, तो वो सबसे लंबी जो रेखा होती है, तो उसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 141 पे कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका एक बार। ए जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सब कोण समकोण नहीं होते हैं, यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, जिसकी चारों भुजाएं एक वृत्त पर स्थित हो तथा कोण समकोण ना हो, यदि उसके अंतर वृत्त स्थित हो। तो इसका जो सही आंसर है कि चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं कि यदि जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। आयताकार क्षेत्र निम्न में से किसे कहते हैं? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आयत के अंतरंग को, आयत और उसके विकर्ण को, आयत के क्षेत्रफल को या आयत व आयत के अंतरंग सम्मिलन को। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका कि आयताकार जो क्षेत्र होता है वो उसमें हर चीज़ आती है, उसमें वो आयत आती है और आयत के अंतर जितनी भी जो चीज़ें होती है, चाहे वो विकर्ण हो गया, क्षेत्रफल, जो चीज़ें होती है, उस सभी को हम जो कहते हैं आपका आयताकार क्षेत्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आयत एवं आयत के अंतरंग सम्मिलन को। तो इस तरह से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 143 क्वेश्चन पे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। जब हम किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसके विकर्णों का गुणनफल से उसका जो है वो आधा होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 144 क्वेश्चन पे। किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को कितने त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर सकते हैं? तो अगर कोई आपको जो है समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसको अगर आपने न्यून भागों में
न्यून कोण में डिवाइड करना है तो हम कितने में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है आपके 6 पार्ट। तो हम इसको 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं 90 या समकोण को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं। तो वो आपको बताना है कि आपस में डैश, तो वो किस तरह के होते हैं, वो विपरीत होते हैं, सिर्फ बराबर होते हैं, बराबर या विपरीत होते हैं, या उपयुक्त में से सभी। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं मतलब कि वो एक ही शीर्ष पे होते हैं, लेकिन वो विमुख वो उसके अपोजिट होते हैं, वो उल्टे होते हैं। एक ऊपर को होगा, एक थोड़ा सा उसके नीचे की तरफ, नीचे साइड को होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 146 क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा, कोई त्रिभुज है और उसकी जो बड़ा कोण जो है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, तो वो किस तरह की होगी, तो वो छोटी होगी, समद्विभाज्य होती है, या बड़ी होती है, या बराबर होती है। तो वो होती है सबसे बड़ी, क्योंकि जितना बड़ा हमारा एंगल होगा उतनी ही बड़ी हमारी सामने वाली जो लाइन है वो उतनी ही बड़ी होगी। एंगल छोटा होगा तो लाइन भी छोटी होगी। तो यहाँ पे पूछा गया कि जितना बड़ा कोण होगा, जितना बड़ा एंगल होगा, तो हमारे साथ वाली जो सामने वाली जो भुजा होगी वो भी उतनी ही बड़ी होगी। तो सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है। तो ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो उसके यानी कि प्रत्येक कोण उसका जो 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी नहीं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 148 क्वेश्चन पे। पास्टिक पद्धति में कोणों को मापने की इकाई लिखिए। तो ये आपको बताना है। तो उसमें ऑप्शन में है ए एंगल, बी अंश या डिग्री, सी रेडियन, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि जब हम पास्टिक विधि से कोणों को मापते हैं तो हम उसको मापते हैं रेडियन में। और यही वाला क्वेश्चन मैंने जो है वो पहले की जो मेरी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की जो वीडियो है उसमें भी मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई होप आप वहाँ से भी इस ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी मैंने ऐसी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के शॉर्ट क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आपकी NCERT बुक, जो कि 6 to 10 तक की जो बुक है उसी में से मैंने जो क्वेश्चनों को लिया है, और एक एक क्वेश्चनों को जो है बुक्स में से ही जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने सॉल्व किया है। तो आप चाहे उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो बात करते हैं 149 क्वेश्चन पे कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन में है 3 कोणों वाली आकृति, आमने सामने के कोणों को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की रेखा विकर्ण होती है, या जिसके 2 कोण होते हैं, 2 कर्ण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर विकर्ण होता है कि जो आमने सामने के कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होती है। मान लो कि जैसे कि आपके पास कोई एक आयताकार कोई भी आकृति है, तो अगर उसके आप जो सेंटर को मिलाते हुए अगर आप उसकी रेखाएं बढ़ाए, जैसे कि हम जो है किसी भी चीज़ में क्रॉस लगा देते हैं, तो अगर हम उसमें जो है क्रॉस लगाते हैं तो वही उस चीज़ के विकर्ण होते हैं, और वो सबसे लंबी रेखा होती है। अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं 150 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है कि चतुर्भुज कहलाता है। अब आपको बताना है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में है 5 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, और या चतुर्भुज कोई आकृति नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं या क्या कहलाता है। तो सिंपल सा है कि 4 भुजाओं से जो आकृति घिरी होगी तो उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 151 क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा कोण पुनर्युक्त कोण कहलाता है। पुनर्युक्त कोण जैसे कि जो कि 6 क्लास का क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही आसान है थोड़ा सा, जो है अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो उसे वो होता है हमारा 180 डिग्री का कोण। तो इस 180 डिग्री जो कि एक सरल रेखा बनती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक सरल रेखा में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो मतलब क्वेश्चनों को कैसे भी पूछ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। तो पुनर्युक्त कोण जो है वो 180 डिग्री से अधिक वाले को पुनर्युक्त कोण कहते हैं, और एक सीधी रेखा में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं 152 क्वेश्चन पे कि जिस बहुभुज की सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो उसे कहते हैं। तो वो आपको बताना है कि इसकी सारी भुजाएं भी बराबर हो और सारे कोण भी बराबर हो। तो वो है आपका बहुभुज है, सम पंचभुज है, सम बहुभुज है, या सम षटभुज है। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका सम बहुभुज, क्योंकि उसके सारे
भुजाएं भी बराबर है और सारे एंगल भी बराबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पिक्चर के थ्रू आपको देख के बताने हैं। तो जिसमें से है कि इनमें से समबाहु भुज त्रिभुज घन क्षेत्र किससे है, कौन सा है। तो आप पिक्चर से देख सकते हैं। तो इसमें जो समबाहु भुज घन त्रिभुज घन क्षेत्र, मतलब त्रिभुज भी है, घन क्षेत्र भी है और समबाहु भी है, मतलब कि समान उसकी भुजाएं भी है त्रिभुज की, और उसमें घन क्षेत्र मतलब घन का मतलब कि जिसमें हम ऊपर नीचे से देख सकते हैं, आमने सामने देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से चतुष्फलक है, तो वो आपको बताना है, पिक्चर आपको दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूरा का पूरा चतुष्फलक हमें लग रहा है या है, तो इस तरह से टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से घन क्षेत्र वर्ग घन क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही आपका वर्ग, क्योंकि वर्ग की आकृति बन रही है ऊपर और नीचे, और इसमें ये आपका जो है वो वर्ग घन क्षेत्र है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपको बताना है कि जो आकृति घनाकृति के अंतर्गत नहीं आती है तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए ईंट, बी पुस्तक, अमरूद और डिब्बा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमरूद। अमरूद जो है उसमें कोई भी वो जो है उसकी आकृति घन की तरह नहीं होती है, बाकी ईंट की भी होती है, पुस्तक की भी होती है, डिब्बे की भी होती है। और ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं, तो बस आपने ध्यान रखना है कि जो है घन आकृति कैसी होती है, तो उसी को आपने माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 157 क्वेश्चन पे। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये दिखाई देते हैं 3, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 158 क्वेश्चन, जो प्रतिरोध के प्रभाव को मधुर बनाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो होती है सरल रेखाएं, आवृत्ति रेखाएं, विरोधी रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं। जो गतिरोध के प्रभाव को मधुर बनाती है तो वे होती हैं आपकी विरोधी रेखाएं, क्योंकि उसमें विरोध होता है, मतलब वो सिंपल सरल रेखाएं नहीं होती हैं, वो अपोजिट रेखाएं होती है, अपोजिट लाइन होती है, तो वही मतलब हमें जो है अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं विरोधी रेखाएं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 159 क्वेश्चन पे। ग्रे रंग किन 2 रंगों से मिलकर बनता है, तो सभी को पता है कि काला और सफ़ेद रंग से जो है वो ग्रे रंग बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन कि डिज़ाइन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है कि डिज़ाइन पूछा क्या है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन में है 4, 2, 3, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3, कि 3 भाग में हम जो है डिज़ाइन को डिवाइड करते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है आपका जो है प्राकृतिक डिज़ाइन जो होता है, बनावटी डिज़ाइन होता है, और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होता है। प्राकृतिक मतलब कि जिसमें हमें जो है नेचर से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं, जब हम उसको अपने ड्राइंग में या अपने डिज़ाइन में जो उतारते हैं तो उसी को हम जो है प्राकृतिक डिज़ाइन कहते हैं। बनावटी डिज़ाइन जिसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसमें फूल पत्तियाँ लगाते हैं, या उसमें कुछ और ज्योमेट्रिकल हम उसमें कुछ मतलब जो है ऐड ऑन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, इमेजिनेशन के थ्रू जो हम खुद की बनावट से हम जो तैयार करते हैं, तो वो है आपका बनावटी डिज़ाइन। और जो होता है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वो आपके ज्योमेट्रिक के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ बनते हैं, जैसे कि आपका जो ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, तो उसके थ्रू, या सर्कल हो गया, तो उसके थ्रू जो भी हम जो है डिज़ाइन तैयार करते हैं रेखाओं से, तो उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइन। तो इस तरह से 3 भाग होते हैं, इसके 3 भागों में डिज़ाइन को डिवाइड किया गया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 161 क्वेश्चन पे। डिज़ाइन के कितने अंग होते हैं, अब यहाँ पे अंग पूछा गया है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसके अंग आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है 3, 4, 5 या 6। तो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंग होते हैं 5। तो वो 5 अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं, एक बार आप इसको देख लो। तो वो होते हैं आपका स्थान, रेखा, रूप, तान और रंग, यानी कि स्पेस, लाइन, फॉर्म, टोन और कलर। तो वो 5 चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब भी हम जो पेंटिंग बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो यही 5 चीज़ें जो है वो पेंटिंग में होती है, कि हम किस पे बना रहे हैं। स्थान मतलब हम किस पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, रेखा मतलब किसके द्वारा हम ड्रॉ कर रहे हैं, रूप मतलब कि हम क्या बना रहे हैं, फॉर्म कैसी है उसकी, रूप कैसा है उसका, तान मतलब कि हमने उसमें कौन सी टोन डाली है, किस तरह का हमने उसमें रंग डाला हुआ है। तो यही जो 5 चीज़ें होती है, तो यही डिज़ाइन के भाग होते हैं। अब अगर हम जो बात करते हैं इसके टाइप की, एक इसका जो एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके जो टाइप कितने होते हैं, मतलब कि इसके प्रकार कितने हैं।
कि किस किस तरह के जो है वो डिज़ाइन होते हैं। तो वो होते हैं आपके 4 प्रकार के आपके डिज़ाइन होते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी इसके जो 4 तरह के जो इसके जो है प्रकार है, तो सबसे पहला है आपका जो है वो किनारीदार डिज़ाइन, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर डिज़ाइन जो होता है। उसके बाद है आपका पूरा डिज़ाइन यानी कि ऑल ओवर डिज़ाइन। फिर होता है कॉर्नर डिज़ाइन और फिर होता है सेंटर डिज़ाइन। कॉर्नर मतलब कि जो बिल्कुल जो है आपके कोने कोने पे बने, जैसे हम जो पिलो कवर बनाते हैं तो उसमें हम जो साइड साइड से हम जो उसको है कोने में हम जो डिज़ाइन करते हैं तो उनको हम कॉर्नर डिज़ाइन बोलते हैं। मध्य में करते हैं, सेंटर में करते हैं, जैसे कि हमारी जो हमारी रूम की जो छत होती है उसमें कई सेंटर में जो है कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसको सेंटर डिज़ाइन करते हैं। और उसके बाद तो इस तरह से 4 भागों में हमने जो है किनारीदार, बॉर्डर डिज़ाइन, ऑल ओवर डिज़ाइन, कॉर्नर डिज़ाइन और सेंटर डिज़ाइन, तो ये इसके 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे पूछा गया था अंग, तो अंग इसके 5 होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 162 क्वेश्चन पे कि पेंसिल HB का अर्थ बताएं। तो आपको वो बताना है कि HB का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन में है हार्ड ब्लैकनेस, हार्ड ब्लैक, हार्ड बोर्ड या हार्ड बास्केट या हार्डेस्ट ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि हार्ड ब्लैकनेस। तो HB जैसे कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं नटराज की HB की पेंसिल, जो कि हमारे बचपन के समय से होती मतलब हम यूज़ करते हैं, तो उसका जो मतलब होता है कि ये क्यों होती है, क्योंकि वो हार्ड भी होती है और उसमें ब्लैकनेस भी होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 163 क्वेश्चन, इनमें से पारदर्शी रंग कौन से हैं। अब पारदर्शी रंग मतलब कि पार आर पार हम जिसमें से देख सकते हैं, तो वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में है पेस्टल, तेल रंग, जल रंग या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जल रंग। जल रंग जो होता है उसमें से हम आर पार उसको देख सकते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 164 क्वेश्चन, पशुपति महादेव की मोहर किस सभ्यता की परिचायक है। तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है सिंधु घाटी सभ्यता, जनपद कालीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता या सल्तनत युग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पशुपति वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपकी बहुत सारी जो है मोहरें प्राप्त हुई है, बहुत सारी जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, मिट्टी से बनी हुई, कांसे की बनी हुई मूर्तियाँ, जो कि बहुत ही अच्छी जो मूर्तियाँ बनी थी। और तो इस वजह से यहाँ पे जो पशुपति की जो मोहर प्राप्त हुई है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 165 क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नटराज की प्रस्तर मूर्ति इनकी नृतक रूप में प्राप्त हुई है। तो वो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कहाँ से मिली है नटराज की मूर्ति। तो ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इसका जो सही आंसर है कि जो नटराज की जो प्रस्तर की जो मूर्ति बनी है वो हमें मिली है हड़प्पा से। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 35 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ी सी स्पीड को मैंने इम्प्रूव किया था बिकॉज ये वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना बने। फिर ज़्यादा लंबी जो है वीडियो वो काफ़ी बोरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे पास मैंने जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की और भी वीडियो बनाई है, जिसमें आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर था। तो इसके अलावा जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो है वो मैंने जो कि आपकी NCERT की बुक्स है 6 to 10 तक की, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व किया है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ड्राइंग कमीशन के नाम से मैंने एक जो प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के। आप चाहे तो वहाँ से भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हो सके आपके आसपास जितने भी जो भी स्टूडेंट हैं जो कि DM की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ जो है उनका भी अच्छा हो सके। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।